दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम के जीवन के उस अंतिम और रहस्यमय अध्याय की यात्रा पर चलेंगे जहां त्याग, कर्तव्य और समय के नियम एक साथ जुड़कर एक अमर कथा रचते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम उन प्राचीन कथाओं को जीवंत करते हैं जो सदियों से हमें प्रेरणा और ज्ञान देती आ रही हैं। जहां हम उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि समय के साथ जुड़े हुए ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक माना जाता है, जिनकी कथा केवल एक युग की नहीं बल्कि हर युग के लिए एक मार्गदर्शन है। लेकिन जब बात उनके जीवन के अंतिम चरण की आती है तो कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां साधारण उत्तर मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रश्न केवल यह नहीं है कि उनका देह त्याग कैसे हुआ, बल्कि यह है कि उस घटना के पीछे क्या कारण थे। क्या यह एक सामान्य अंत था या फिर एक ऐसा निर्णय जो पहले से तय था, क्योंकि सृष्टि का एक अटल नियम है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्धारित किया है। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित होता है। यह नियम देवताओं पर भी लागू होता है और अवतारों पर भी। और जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया तो उनका उद्देश्य स्पष्ट था: अधर्म का अंत करना और धर्म की स्थापना करना। जब रावण जैसे अत्याचारी का अंत हुआ और लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे, तब केवल एक राजा की वापसी नहीं हुई थी, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत हुई थी जिसे आज भी राम राज के नाम से जाना जाता। एक ऐसा समय जहां न्याय था, संतुलन था और हर व्यक्ति अपने जीवन में सुरक्षा और सम्मान महसूस करता था। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं है, वह लगातार आगे बढ़ता है और धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलाव रहता है। और यही वह सच्चाई है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हर महान कहानी के पीछे एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल देता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। समय बीतता गया और एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो देखने में बहुत साधारण थी, लेकिन उसके प्रभाव इतने गहरे थे कि उसने पूरे राजमहल को हिला दिया। एक धोबी अपने घर में अपनी पत्नी से विवाद करते हुए क्रोध में एक ऐसी बात कह गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने कहा कि वह कोई राम नहीं है जो किसी और के घर में रही स्त्री को स्वीकार कर ले। अब यह केवल एक व्यक्ति के शब्द नहीं थे, यह उस समाज की सोच का प्रतिबिंब थे। और यही वह क्षण था जहां श्री राम के सामने एक ऐसा निर्णय खड़ा हो गया जो किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि एक तरफ था उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका प्रेम, उनका परिवार, और दूसरी तरफ था उनका कर्तव्य, एक राजा का धर्म, जहां उन्हें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना था। श्री राम भली भांति जानते थे कि माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं, उनकी पवित्रता अग्नि परीक्षा से सिद्ध हो चुकी थी। लेकिन एक आदर्श राजा होने के नाते उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि प्रजा के मन में कोई संदेश न रहे, और इसी कारण उन्होंने वह निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी मन भारी हो जाता है। उन्होंने माता सीता को वन भेजने का आदेश दिया। अब अगर इसे केवल एक घटना के रूप में देखा जाए तो यह बहुत कठोर लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो यह एक ऐसा त्याग था जहां एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत सुख को
त्याग कर समाज के विश्वास को प्राथमिकता दी। लक्ष्मण को आदेश मिला और भारी मन से वे माता सीता को वन की ओर ले गई। वह यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, वह एक ऐसे संबंध के टूटने की यात्रा थी जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है। वन के बीच एक शांत और निर्जन स्थान पर माता सीता को छोड़ दिया गया और वहीं से इसी कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि वही स्थान आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बना, जहां माता सीता को आश्रय मिला, और वही जन्म हुआ लव और कुश का, जिन्होंने आगे चलकर अपने पिता की ही गाथा को गाया। और यहीं से यह कहानी फिर एक नई दिशा में बढ़ती है, क्योंकि अब यह केवल एक राजा की कथा नहीं रह जाती, यह एक वंश की, एक भविष्य की और एक अधूरी कहानी की शुरुआत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है, क्योंकि जब जीवन में एक एक करके महत्वपूर्ण संबंध दूर होने लगते हैं तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह एक संकेत होता है कि समय अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। और शायद यही वह बिंदु था जहाँ से भगवान श्री राम के जीवन की वह यात्रा शुरू हुई जो अंत की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि यह सब केवल शुरुआत थी उस रहस्य की जो आगे चलकर इस पूरी कथा को एक अलग ही गहराई देने वाला था। लेकिन जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ ऊपर से दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कई बार घटनाएं वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं, बल्कि उनके पीछे एक ऐसा कर्म छिपा होता है जिसे समझने के लिए हमें हर पहलू को जोड़कर देखना पड़ता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि माता सीता के वन गमन के बाद श्री राम का जीवन बाहरी रूप से भले ही स्थिर दिखाई देता रहा, लेकिन भीतर से परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही थी। क्योंकि एक राजा के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाना जारी रखा, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने जो त्याग किया था उसका प्रभाव उसके जीवन पर गहराई से पड़ चुका था। और यही वह जगह है जहां से कहानी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां से वापसी संभव नहीं होती। समय बीतता गया और वर्षों बाद एक ऐसा क्षण आया जिसने इस कथा को एक बार फिर से बदल दिया। लव और कुश जो अब तक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बड़े हो चुके थे, उन्होंने अनजाने में ही अपने पिता की कथा गाना शुरू किया। वह कथा जिसे वे स्वयं पूरी तरह नहीं जानते थे, लेकिन जब वह कथा अयोध्या पहुंची तो उसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वह केवल एक कहानी नहीं थी, वह एक सच्चाई थी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। जब श्री राम ने उस कथा को सुना तो उन्होंने तुरंत यह महसूस किया कि इसमें कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है। और यहीं से एक ऐसी घटना शुरू होती है जो इस पूरी कहानी को फिर से एक नए मोड़ पर ले जाती है। लव और कुश को अयोध्या बुलाया गया और जब सत्य सामने आया तो यह स्पष्ट हो गया कि वे उनके ही पुत्र हैं। लेकिन यहाँ एक और कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि अब प्रश्न केवल पहचान का नहीं था, बल्कि उस निर्णय का था जो वर्षों पहले लिया गया था। माता सीता को फिर से सभा में बुलाया गया ताकि वे एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध कर सके। अब अगर इसे ऊपर से देखें तो यह एक साधारण घटना लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझे तो यह उस समाज की मानसिकता को दर्शाता है जहां सत्य होने के बाद भी उसे बार बार प्रमाणित करना पड़ता है। और यही वह क्षण था जहां माता सीता ने वह निर्णय लिया जिसने
इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पृथ्वी माता को पुकारा और कहा कि यदि वे सच्ची हैं तो पृथ्वी उन्हें अपने भीतर समा ले। और उसी क्षण पृथ्वी फटी और माता सीता उसमें समा गई। अब यह घटना केवल एक अंत नहीं थी, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने श्री राम के जीवन को भीतर से बदल दिया, क्योंकि अब उनके जीवन का वह हिस्सा जो उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ था हमेशा के लिए उनसे दूर हो चुका था। और यहीं से कहानी एक और गहराई में प्रवेश करती है, क्योंकि अब यह केवल घटनाएं का कर्म नहीं रह जाता, यह उस मानसिक अवस्था की कहानी बन जाती है जहां एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हर कर्तव्य को निभाया अब धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रहा था जहां से आगे केवल एक ही रास्ता बचता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक कर्म में घटित हो रहा था, एक ऐसा कर्म जो यह संकेत दे रहा था कि अब वह समय आ चुका है जब इस अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है। क्योंकि हर अवतार एक निश्चित उद्देश्य के साथ आता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसका अंत भी उतना ही निश्चित होता है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि श्री राम के जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वह केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं थी, बल्कि वे उस नियम का हिस्सा थे जिसे हम काल कहते हैं। समय जो हर चीज को एक निश्चित दिशा में ले जाता है और जब समय अपना कार्य शुरू करता है तो उसे रोकना किसी के लिए संभव नहीं होता। और शायद यही कारण था कि इसके बाद जो घटनाएं घटित होने वाली थी वे केवल एक व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं थी, बल्कि एक युग के समापन की शुरुआत थी। क्योंकि जब एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण संबंध समाप्त हो जाते हैं तो यह संकेत होता है कि अब वह क्षण दूर नहीं जहां सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि अब तक हमने केवल उन घटनाओं को समझा है जो इस अंत की ओर ले जा रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि वह अंतिम निर्णय कैसे लिया गया। क्या वह सच में श्री राम का अपना निर्णय था या फिर यह सब पहले से तय था? और अगर यह तय था तो किसने तय किया और क्यों? क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां केवल घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई सामने आने वाली है। और यही वह बिंदु है जहां से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब बात केवल क्या हुआ कि नहीं बल्कि क्यों हुआ कि हो जाती है। और यही वह सवाल है जो इस पूरी कथा को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब जैसे जैसे यह कथा अपने सबसे निर्णायक चरण की करीब पहुंचती हैं एक ऐसी परत खुलती है जो इस पूरी कहानी को केवल भावनाओं और घटनाओं से कहीं आगे ले जाती हैं। क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ वह केवल संकेत था, असली परिवर्तन अब शुरू होने वाला था। और इस परिवर्तन की शुरुआत होती है उस शक्ति से जिसे हम समय कहते हैं, काल। क्योंकि जब काल स्वयं किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ केवल एक ही होता है, अब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। और यही वह क्षण था जब एक दिन एक दिव्य पुरुष अयोध्या में प्रकट हुआ। उसका रूप साधारण था लेकिन उसका उद्देश्य बिल्कुल असाधारण। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल का दूत था जो श्री राम के सामने एक संदेश लेकर आया था, एक ऐसा संदेश जिसे सुनने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। उस दूत ने श्री राम से एकांत में बात करने की इच्छा जताई और साथ ही एक शर्त रखी कि जब तक यह
वार्ता समाप्त न हो तब तक कोई भी उस स्थान में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो उसका दंड निश्चित होगा। अब यह कोई साधारण शर्त नहीं थी, क्योंकि यह केवल एक बातचीत नहीं थी, यह एक निर्णय की तैयारी थी। एक ऐसा निर्णय जो केवल एक व्यक्ति के जीवन को नहीं बल्कि पूरे युग को प्रभावित करने वाला था। श्री राम ने इस शर्त को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि समय के नियमों को टाला नहीं जा सकता, और उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय, अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने का कार्य सौंपा। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है, क्योंकि लक्ष्मण केवल एक रक्षक नहीं थे, वे उस सीमा के प्रतीक थे जो इस संसार और उस निर्णय के बीच खड़ी थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई घटना तय होती है तो परिस्थितियां स्वयं उसे उस दिशा में ले जाती हैं जहां से कोई बच नहीं सकता। कुछ समय बीता और तभी वहां एक और महर्षि पहुंचे, दुर्वासा, जिनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी माना जाता था। उन्होंने तुरंत श्री राम से मिलने की इच्छा जताई। अब स्थिति अचानक बदल चुकी थी, क्योंकि लक्ष्मण के सामने अब दो विकल्प थे और दोनों ही समान रूप से कठिन। अगर वे नियम का पालन करते हैं तो महर्षि दुर्वासा का क्रोध पूरे राज्य के लिए विनाशकारी हो जा सकता था, और अगर वे अंदर जाकर सूचना देते हैं तो नियम टूटेगा और उसका परिणाम भी उतना ही गंभीर हो। यदि वह क्षण था जहां एक निर्णय लेना था, एक ऐसा निर्णय जिसमें व्यक्ति को यह तय करना होता कि वह अपने कर्तव्य को चुने या अपने संबंधों को, और यहीं पर लक्ष्मण ने वह मार्ग चुना जो इस पूरी कहानी को उसके अंतिम चरण की ओर ले गया। उन्होंने अंदर जाकर श्री राम को सूचना दी और उसी क्षण वह शर्त टूट गई। अब जो होना था वह निश्चित था, क्योंकि नियम केवल शब्द नहीं था, वह एक सिद्धांत था जिसे स्वयं श्री राम ने अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा था, और अब वही सिद्धांत उनके सामने खड़ा था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह थी कि यह केवल नियम का पालन नहीं था, यह उस मर्यादा की परीक्षा थी जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया था। श्री राम के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि एक ओर था उनका कर्तव्य और दूसरी ओर था उनका प्रेम। लक्ष्मण जो उनके साथ हर कदम पर रहे, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण उनके लिए समर्पित कर दिया। अब उसी लक्ष्मण के लिए उन्हें वह निर्णय लेना था जो किसी भी भाई के लिए असंभव जैसा होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक दंड नहीं था, यह एक संकेत था कि अब वह समय आ चुका है जब इस अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है, और अब इसका अंत भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक अवतार समाप्त नहीं होता तब तक नया युग शुरू नहीं होता। लक्ष्मण ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह उस नियम का हिस्सा है जिसे वे स्वयं भी समझते थे। और फिर उन्होंने वह मार्ग चुना जो इस पूरी कथा को और भी गहरा बना देता है। कहा जाता है कि लक्ष्मण सूरज नदी के तट पर गए और वहां उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन अगर इसे केवल एक मृत्यु के रूप में देखा जाए तो हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह केवल अंत नहीं था, यह एक ऐसा त्याग था जो यह दर्शाता है कि धर्म और कर्तव्य के सामने व्यक्ति का अस्तित्व भी छोटा पड़ जाता है। और यहीं से कहानी उस दिशा में बढ़ने लगती है जहां अब हर घटना एक अंतिम निष्कर्ष की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि जब एक एक करके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ गिने लगते हैं तो
यह स्पष्ट हो जाता है कि अब वह क्षण दूर नहीं जहां सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि अगर यह सब पहले से तय था तो फिर यह सब इसी तरह क्यों हुआ? क्यों लक्ष्मण ही इस निर्णय का केंद्र बने? क्यों वही क्षण चुना गया? और क्या यह केवल एक संयोग था या फिर यह सब एक ऐसी योजना का हिस्सा था जिसे समझना आज भी आसान नहीं है? क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से आगे केवल एक ही दिशा बचती है, और वह दिशा इस पूरी कथा को उसके अंतिम अध्याय तक ले जाने वाली थी। लेकिन उस अंतिम क्षण में जो हुआ वह केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और अब कहानी उस अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे केवल एक ही दिशा बचती है, क्योंकि जब एक एक करके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध समाप्त होने लगते हैं, जब हर वह स्तंभ जिस पर एक जीवन टिका होता है धीरे धीरे गिरने लगता है, तब यह केवल घटनाओं का कर्म नहीं होता, यह समय का संकेत होता है कि अब वह क्षण आ चुका है जहां से एक युग का अंत और एक नए चक्र की शुरुआत होने वाली है। लक्ष्मण के इस लोक से विदा लेने के बाद अयोध्या का वातावरण वैसा नहीं रहा था जैसा पहले हुआ करता था। बाहरी रूप से सब कुछ वैसा ही था, राजमहल, प्रजा, व्यवस्था, सब कुछ स्थिर दिखाई देता था, लेकिन भीतर से एक शून्यता फैल चुकी थी, क्योंकि जो लोग केवल घटनाओं को देखते हैं वे शायद इसे समझ ना पाएं, लेकिन जो समय के संकेतों को समझते हैं वे जानते हैं कि जब जीवन के केंद्र बिंदु एक एक करके समाप्त होते हैं तो यह केवल अंत की शुरुआत होती है। और यही वह क्षण था जब भगवान श्री राम ने स्वयं यह अनुभव किया कि अब उनका इस पृथ्वी पर उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जिस कार्य के लिए वे अवतरित हुए थे वह पूरा हो चुका था। अधर्म का अंत हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, और अब इस अवतार की उपस्थिति का कारण भी समाप्त हो चुका था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है, क्योंकि यह केवल एक निर्णय नहीं था, यह एक स्वीकार था समय के उस नियम का जिसे स्वयं अवतार भी नहीं बदलते, क्योंकि अवतार नियमों को तोड़ने नहीं बल्कि उन्हें स्थापित करने आते हैं। और जब नियम स्वयं उनके सामने खड़ा हो जाता है तो उसे स्वीकार करना ही उनका धर्म बन जाता है। और यहीं से इस कथा का सबसे शांत लेकिन सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होता है। कहा जाता है कि इसके बाद श्री राम ने धीरे धीरे अपने आप को हर उस चीज से अलग करना शुरू किया जो उन्हें इस संसार में बांधती थी। उन्होंने अपने राज के भविष्य का निर्णय लिया, अपने उत्तराधिकारियों को स्थापित किया, और फिर एक एक करके उन सभी जिम्मेदारियों से स्वयं को मुक्त किया जिन्हें उन्होंने जीवन भर निभाया था। अब अगर इसे ऊपर से देखें तो यह एक समान प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझे तो यह एक तैयारी थी, एक ऐसे अंत की जो अचानक नहीं बल्कि पूरी सजगता के साथ चुना गया था, क्योंकि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक ऐसा प्रस्थान था जहां व्यक्ति अपने अंत को स्वयं निर्धारित करता है। उस दिन जब यह सब होने वाला था अयोध्या का वातावरण सामान्य था, हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो, जैसे प्रकृति भी इस क्षण को महसूस कर रही हो, और बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के श्री राम सरजू नदी की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम धीमे थे लेकिन स्थिर थे, जैसे हर कदम के साथ वे इस संसार से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे।
उनके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई राजसी वैभव नहीं था, केवल एक शांत व्यक्तित्व जो अपने अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है, क्योंकि हमें अक्सर यह बताया जाता है कि श्री राम ने सरजू नदी में जल समाधि ली, लेकिन क्या यह केवल एक साधारण जल में प्रवेश था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी प्रक्रिया थी जिसे समझना आज भी हमारे लिए आसान नहीं है? क्योंकि अगर हम इसे केवल एक मृत्यु के रूप में देखें तो हम इसकी गहराई को खो देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जल समाधि को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था के रूप में बताया गया है। एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति अपने शरीर और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जब वह चाहे तब अपने अस्तित्व को त्याग सकता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक साधना का चरम रूप है और यही कारण है कि इसे केवल योगी ही प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम श्री राम के जीवन को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे केवल एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन के हर चरण में संतुलन और नियंत्रण बनाए रखा है और शायद यही कारण था कि उनका अंत भी उतना ही नियंत्रित और सजग था। कहा जाता है कि जब वे सरजू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने कुछ क्षणों के लिए उस जल को देखा और वह केवल जल नहीं बल्कि एक द्वार हो, एक ऐसा द्वार जिसके पार उनका वास्तविक स्वरूप उनका इंतजार कर रहा हो। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उस जल में प्रवेश किया। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि यह केवल शरीर का जल में जाना नहीं था, यह एक ऊर्जा का अपने स्रोत में विलीन होना था, क्योंकि अवतार कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अपने रूप को बदलते हैं। और यही कारण है कि इस घटना को मृत्यु नहीं बल्कि लौटना कहा जाता है। कई कथाओं में यह वर्णन मिलता है कि जैसे ही श्री राम जल में प्रवेश करते हैं, वातावरण में एक परिवर्तन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने स्थान पर लौट रही हो, जैसे समय स्वयं उस क्षण को स्वीकार कर रहा हो। अब यह अनुभव सच था या केवल भावना, यह कहना कठिन है, लेकिन यह निश्चित है कि यह घटना साधारण नहीं थी। अब अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अनुभव और परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक ऐसी घटना है जिसे केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभूति से ही समझा जा सकता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है, क्योंकि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल शुरुआत या और अंत का नाम नहीं है, बल्कि यह एक चक्र है जहां हर चीज़ अपने समय पर आती हैं और अपने समय पर चली जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यह सब पहले से तय था? क्या श्री राम का यह अंत एक योजना का हिस्सा था या फिर यह केवल समय का प्रभाव था? और शायद सच्चाई इन लोगों के बीच कहीं छिपी हुई है, क्योंकि जब हम इसे आस्था से देखते हैं तो यह एक दिव्य लीला लगती है, और जब हम इसे तर्क से देखते हैं तो यह एक कर्मबद्ध प्रक्रिया दिखाई देती है। लेकिन जब हम दोनों को साथ रखते हैं तब हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो पूरी तरह स्पष्ट नहीं लेकिन पूरी तरह रहस्यमय जरूर है। श्री राम की कहानी केवल उनके जीवन की नहीं है, यह उस सिद्धांत की कहानी है जो हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, उसे भी समय के नियमों का पालन करना पड़ता है। और शायद यही इस पूरी कथा को सबसे बड़ा सच है कि अंत कभी अंत नहीं होता, वह केवल एक परिवर्तन होता है, एक नई शुरुआत का। तो
अगली बार जब आप श्री राम का नाम ले तो केवल उनके जीवन को याद मत कीजिए, बल्कि उस रहस्य को भी महसूस कीजिए जो उनके अंत के पीछे छिपा हुआ है। और अब सवाल आपसे क्या है? आपको लगता है कि श्री राम का अंत केवल एक साधारण घटना थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत करें। धन्यवाद।